Hello बच्चों, let's read this question. The question says the metallic character of group 14. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ग्रुप 14 में मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। सो हेयर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 14 ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन फैमिली के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। So in carbon family the number of member of that family is carbon, silicon, carbon, silicon, germanium, tin and lead. This is the element of carbon family, ठीक है। तो as we know the metallic characters from top to bottom increases, ठीक है। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो टॉप से बॉटम में अगर हम आएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एज द एटॉमिक नंबर increases the number of shell increases, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from outermost orbit, from outermost orbit, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि टॉप पे जो हमारे एलिमेंट है उनका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू द बॉटम में है। तो जब हम ऊपर से नीचे की साइड आएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बताया है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में लगती है फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज होता जाए, शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता गया, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी क्या हुआ, डिक्रीज होता गया, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जितना ज्यादा एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीज होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लगे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी, लेड की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो सो टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, to lose
electron increases down the group, increases. ठीक है, so in the down the group, so from top to bottom ionization energy decreases and the tendency to lose electrons is increases. So the metallic character increases down the group, metallic character increases down the group. So here we write the metallic character, metallic character increases down the group, down the group. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सेकेंड, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 14 increases from top to bottom. This is the correct answer. Here we write the option number second is correct. Hope you understood it well. Best of luck.